जय मां सरस्वती सुंदरी। आज हम आप सबके साथ दस महाविद्या में तृतीय महाविद्या छिन्नमस्ता के बारे में आलोचना करेंगे। आलोचना से पहले छिन्नमस्ता का एक छोटा सा गल्प देके ये आलोचना शुरू करेंगे। माँ महामाया का इच्छा हुआ कि मंदाकिनी में हम स्नान करने जाएंगे, तो माँ स्नान करने के लिए अपनी दो प्रिय सहचरी जया और विजया को साथ में लेकर मंदाकिनी में स्नान करने गया। स्नानांत में मतलब स्नान समाप्त होने के बाद माँ को बहुत भूख लगा और उनके दो सहचरी को भी, और वो लोग बोलने लगा कि माँ हम लोग को कुछ खाने के लिए दो, माँ हम लोग को कुछ खाने के लिए दो। माँ बहुत ही चेष्टा किया लेकिन खाने का व्यवस्था नहीं कर पाया। तब दो सहचरी बोला कि माँ तुम तो जगत माता हो, कोई भी संतान का अगर भूख लगे तो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रक्रिया से माँ उनका संतान का खाने का आयोजन करता है, उनका संतान का खाने का व्यवस्था करते हैं, तो आप हम दोनों का खाने का व्यवस्था करिए। तो माँ का मातृभाव जागृत हुआ महामाया में, और वो दो संतान समझ के जया विजया को अपने संतान समझ के अपने सिर धड़ से अलग कर दिया, और उनके छिन्न हुआ शरीर से दो रक्त धारा निकल आया और जया विजया का खुदा शांत करने में वही काम आया। और एक रुधि धारा मतलब रक्त धारा निकल आया था जो माँ का भी खुदा निवारण किया। ये हमें दर्शाता है कि हमारे जीवन में हमारे जो माँ होते हैं कितना भी कष्ट सह्य करके हम सबको बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे जन्म देने में हमें बड़ा करने में जो भी दुख माँ का अंतर में आए, जितना भी कष्ट आए, वो माँ खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, वरण करते हैं जीवन में, क्योंकि संतान का सुख में ही माँ का सुख है। ये जो रुधि का धारा रक्त धारा माँ अपने छिन्न हुआ मुंडों में पी रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है कि जया विजया का खुदा शांत करना माँ का मातृत्व को तृप्ति करने का प्रतीक है। यही है जैसे ककड़ा देखे ना, क्रैब्स जब जन्म लेते हैं तो अपने माँ का शरीर खा के उसके बाद जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी क्रैब्स अपने संतान का जन्म देते हैं, क्योंकि संतान का जन्म देना उनको बड़ा करने का मतलब है माँ का एक नया पुनर्जन्म। यही है मातृत्व का प्रकाश, यही है छिन्नमस्ता का मूल रहस्य। और एक रहस्य के बारे में हम बोलेंगे जो परिवर्तनशीलता हमारे जीवन का प्रतीक है, जीवन का स्वरूप है। इस विश्व ब्रह्मांड सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, इसी परिवर्तनशीलता के अधिपति है कवंत, और कवंत का शक्ति है मां छिन्नमस्ता। और उनके दो सहचरी जो है, एक है रजोगुण का प्रतीक और एक है तमोगुण का प्रतीक। रजोगुण मतलब सृष्टि, तमोगुण मतलब विनाश। सृष्टि और विनाश को स्थिर करके रखते हैं जो स्थिति, सतगुण, वो ही है मां। क्या है मां जो, और एक रहस्य है कि मां जो रक्तधारा पान कर रहे हैं, जया विजया पान कर रहे हैं, उनका भूख शांत हो रहा है, मां अपनी ही रक्तधारा खुद पान कर रहा है। ये है साधक का अंतर्मुखीनता का प्रतीक, कि साधना में आगे बढ़ने के लिए जगत का दोष नहीं, दूसरे का दोष नहीं, खुद का दोष, मैं क्या हूं, मुझे अपनी गलतियां सुधरना है, इसको दर्शाता है। जब साधक अपने आप को देख सकता है, अपने अंतर को परीक्षा करते हैं बार बार, अपना विचार करते हैं बार बार कि मैं क्या हूं, मेरा एक कि मैं सही हूं, मैं दूसरा का विचार क्यों करूं, मेरा जो गलती है उसे मुझे सुधरना है, उसके बाद हम दूसरे को सुधर सकते हैं। बोला जाता है ना कि जो खुद माताल है, मतलब जो खुद दारू पीता है, वो किसी को दारू नहीं छुटा सकता, क्योंकि परिवर्तन खुद से शुरू होता है। इसका ही दर्शाने वाला प्रतीक है छिन्नमस्ता। यही है मां का असली और गूढ़ रहस्य, कि साधक को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप का शोधन, अपने अंतर का पवित्रता, अपने आप को परफेक्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बोला जाता है कि छिन्नमस्ता की साधना के द्वारा सरस्वती साधना में भी सिद्धि लाभ किया जा सकता है। कोई भी साधना में सिद्धि लाभ किया जा सकता है मां छिन्नमस्ता की साधना के द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा शिक्षा हमें मिला वो है कि हमारे अंतर में जो रजगुण और तमोगुण रहता है उसको सतगुण में परिवर्तित करने के लिए अपना दोष, अपना गलतियां देखना पड़ता है। अपने अंतर्मुखी जीवन का प्रतीक है छिन्नमस्ता। जय मां सरस्वती।